26/11 आतंकी हमले के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार की कार्रवाई को लेकर के मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कुछ रेफरेंसेस दिए जिसको लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब है। पवन जी, बीजेपी निशाना लगा रही है। मनीष तिवारी जी ने अपने अंश जो लिखे हैं किताब में, उसमें उन्होंने लिखा कि आपको और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीजेपी कह रही है ये आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये बात आज साबित हो। जब तक किताब सामने नहीं आती, रिलीज़ नहीं होती, पढ़े नहीं जाती, किस संदर्भ में क्या कहा गया, उस पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता ये सही समय है। किताब तो सर ट्वीट किया है उन्होंने, और जो पब्लिश्ड पोर्शन है उसी के एक्सेप्ट, हर पोर्शन का, हर एक्सेप्ट का एक संदर्भ होता है जो पिछले पृष्ठों में मिलता है या अगले पृष्ठों में मिलता है। वो बिना देखे टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा ठीक, मेरे लिए ठीक नहीं। बीजेपी जो निशाना साध रही है आप लोगों पर, वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। जैसा कि मैंने कहा, जब तक कि पूरा पढ़े नहीं किताब को, उनके लिए ठीक होगा, क्योंकि उनके पास तो सरकार चलाने का है नहीं काम, उनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है। तो उनके लिए दिन भर यही काम है, कभी ट्विटर खेलते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष से सवाल पूछते हैं। भाई सरकार आप चला रहे हो, अब जो सवाल आपके सामने उनके जवाब दो। उनसे बचने के लिए वो इस तरह के मुद्दे बनाते हैं। सर, एक और इम्पॉर्टेंट इशू, ममता बनर्जी दिल्ली में है, एक के बाद एक आपकी पार्टी के नेता उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ऑन पर्पस कांग्रेस को तोड़ने में लगी है? आशीष जी, हर पार्टी का अधिकार है वो अपनी पार्टी को बढ़ाएं, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि पिछले 7.5 साल में अगर किसी पार्टी ने या किसी नेता ने हर मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दे पर आवाज़ उठाई है तो वो है राहुल गांधी और वो है कांग्रेस पार्टी। सर, तृणमूल के नेता अब नारा दे रहे हैं ममता बनर्जी फॉर प्राइम मिनिस्टर। सबका अधिकार है, कहें। हर व्यक्ति को, हर नेता को यह एम्बिशन का अधिकार है। क्या ऑपोजिशन का चेहरा वो हो सकती है? मैंने जैसा कहा कि वो अपनी पार्टी के बारे में जो कहना चाहें उसमें मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ। हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, हम इस देश की बात करते हैं। बस एक सवाल आखिरी, पिछली दफ़ा जब अगस्त में आई थी तो मिसेस गांधी से मिली थी और ये चर्चा थी कि विपक्ष को साथ में लेकर के मोदी सरकार को टेक ऑन करना है। इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इस बार लग रहा है कि वो अपने एजेंडे के साथ। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा एक ही है, इस देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको आवाज़ देना। हम अपने एजेंडा पे कायम हैं। जिसको शामिल होना है वो आए, उनके लिए स्वागत है। जिसको नहीं होना, उनका अपना रास्ता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पवन खेड़ा साहब, जिनका कहना है कि जिसको भी हमारी नीति के साथ आना है वो आए और जिसको नहीं आना है उनका अपना रास्ता। सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर जवाब। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।